आदाब, मुंसिफ टीवी में आपका इस्तकबाल है। उत्तर भारत की खबरों के साथ मैं हूं मोनिस अनवर। देखेंगे तमाम बड़ी खबरें। आगाज हेडलाइंस के साथ। सुर्खियों को पेश करने में ताउन किया है डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के साथ साथ डॉक्टर ऑर्थो कैप्सूल्स साथ लेना ना भूलें। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने वृंदावन में ऑन्कोलॉजी ब्लॉक का किया उद्घाटन। बोली, सेवा, भक्ति और करुणा की धरा है वृंदावन। सीएम पुष्कर सिंह धामी की टीम में शामिल हुए 5 नए मंत्री। उत्तराखंड कैबिनेट का हुआ विस्तार। सीएम ने दी मुबारकबाद। केदारनाथ में फिर शुरू हुई बर्फबारी, बढ़ी ठंड। कपाट खुलने से पहले तैयारियों पर मौसम की बड़ी चुनौती। कांग्रेस सांसद इमरान मसूद का नेतन्याहू पर तीखा हमला। बोले, ईरान विवाद में बड़ा मुजरिम और ब्लैकमेलर। वाराणसी इफ्तार केस में 14 आरोपी बनाए गए, न्यायिक हिरासत में भेजे गए। 23 मार्च को बेल पर सुनवाई। कोर्ट ने मांगी क्रिमिनल हिस्ट्री। आगाज करेंगे कुछ अहम और बड़ी खबरों के साथ। वृंदावन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने रामकृष्ण मिशन सेवाश्रम अस्पताल में नंद किशोर सोमानी ऑन्कोलॉजी ब्लॉक का उद्घाटन किया है। उन्होंने कहा कि इस पावन धरा पर जनसेवा से जुड़ी ऐसी स्वास्थ्य सुविधाओं की शुरुआत करना बेहद संतोषजनक है। राष्ट्रपति ने वृंदावन को आस्था, भक्ति और सेवा का केंद्र बताते हुए कहा कि यहाँ की आध्यात्मिक विरासत पूरी दुनिया को प्रेम और करुणा का संदेश देती है। वृंदावन धाम में रामकृष्ण मिशन सेवाश्रम चैरिटेबल अस्पताल के ऑन्कोलॉजी ब्लॉक का उद्घाटन करके मुझे संतोष महसूस हो रही है। वृंदावन की पावन धरा केवल एक भूभाग नहीं है, बल्कि दिव्यता और भक्ति का जीवंत अनुभव है, जहाँ प्रत्येक कोण कोण में भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं की गूंज सुनाई देती है। ये वही पवित्र भूमि है जिसने सदियों से संतों और भक्तों को आध्यात्मिक चेतना प्रदान करती आ रही है। ये पवित्र भूमि निस्वार्थ प्रेम, करुणा और भक्ति के शाश्वत संदेश को देश विदेश में प्रसारित करती रहती है। जन कल्याण के लिए समर्पित एक उत्कृष्ट चिकित्सा केंद्र को इस पावन भूमि पर विकसित करना अत्यंत पुण्य का कार्य है और प्रेरणादायक भी है। रामकृष्ण मिशन आध्यात्मिक चेतना और मानवीय सेवा के संगम का सशक्त प्रतीक है। रामकृष्ण परमहंस की गहन भक्ति एक ऐसे प्रबल धारा को प्रवाहित किया जिसे उनके अनंत शिष्य स्वामी विवेकानंद जी ने मानवता की हित में एक संस्था का रूप भी दिया। उत्तराखंड की राजनीति में जहां पहले आखिरी साल में नेतृत्व बदलने की चर्चा आम रहती थी, वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस परंपरा को तोड़ते हुए स्थिरता का मजबूत संदेश दिया है। 5वें साल में कैबिनेट विस्तार कर सीएम धामी की सरकार ने साफ कर दिया है कि अब फोकस प्रदर्शन और संतुलन पर है। इस विस्तार में राम सिंह केड़ा, खजान दास, प्रदीप बत्रा, भरत सिंह चौधरी और मदन कौशिक को शामिल किया गया है। ये कदम सिर्फ सियासी नहीं बल्कि संगठन और नेतृत्व में भरोसे का इजहार भी है, जो 2027 की रणनीति की ओर इशारा करता है। सबसे पहले तो आज जिन माननीय लोगों को आज मंत्री परिषद का दायित्व आज मिला है, उन सभी को मैं अपनी तरफ से बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। और सभी लोग लंबे समय से राजनीतिक क्षेत्र और सामाजिक क्षेत्र में काम करते रहे हैं। सबका दीर्घकालिक अनुभव है, उनके दीर्घकालिक अनुभव का लाभ पूरे प्रदेश को मिलेगा। और हमारे प्रधानमंत्री जी का जो विकसित भारत का संकल्प है, उस विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने में उत्तराखंड अपना योगदान देगा। उसमें इन सभी महानुभावों का बड़ा योगदान होगा। और प्रधानमंत्री जी ने जो बाबा केदार के धाम से ये उद्घोष किया था कि ये दशक उत्तराखंड का होगा, तो हम सब
इस संकल्प के साथ आगे बढ़ेंगे कि ये दशक उत्तराखंड का हो, उत्तराखंड हर क्षेत्र में आगे बढ़े, उत्तराखंड के जन जन तक विकास पहुँचे, उत्तराखंड के अंतिम छोर में खड़े हुए व्यक्ति को विकास का लाभ मिले, उसको आगे बढ़ने का अवसर मिले। हम सब लोग मिलकर एक टीम भावना के रूप में पूरी मंत्रिपरिषद राज्य की जन सेवा के प्रति समर्पित होकर काम करेगी। 27 के लिए वोट नहीं हैंड मिल चुके हैं तो एक नया रिकॉर्ड सरकार बनाएगी। नहीं, अभी हम लोगों को 27 में अभी 1 साल बचा है। इस 1 साल में हम लोगों को बहुत सारे काम करने हैं। जो काम बचे हुए हैं, जो काम शुरू हुए हैं, कुछ नवाचार के काम हैं। शपथ लेने वालों में राजपुर विधायक खजान दास ने सबसे पहले शपथ ग्रहण की। राज्यपाल ने उनको शपथ दिलाई। खजान दास ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं भारत उत्तराखंड राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धा पूर्वक और शुद्ध अंतकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय और पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं खजान दास ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय उत्तराखंड राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब तक के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। रुद्रप्रयाग विधायक भरत चौधरी को धामी कैबिनेट में जगह मिली है। उन्होंने प्रधान पद से अपनी राजनीति की शुरुआत की और भरत चौधरी ने संस्कृत में शपथ ली। अहम भरत सिंह चौधरी ईश्वरस्य नामना सपे यदम अहम विधिनाम स्थापितस्य भारतस्य संविधानं प्रति सत्यां श्रद्धां निष्ठां च धारयिष्ये तथा भारतस्य प्रभुता अखंडतां च अक्षुणा रक्षिष्यामि तथा अहम उत्तराखंड राज्यस्य मंत्रित्वेन स्वकर्तव्यानि श्रद्धापूर्वकं शुद्धान्तकरणेन च निर्वक्ष्यामि तथा सर्वविधि लोकानां प्रति भीतिं पक्षपातं वा रागं द्वेषं वा विहाय यथा संविधानं यथा विधि च न्यायम् आचरिष्यामि। अब भाजपा विधायक प्रदीप बत्रा ने उत्तराखंड सरकार में मंत्री पद की शपथ ली है। उत्तराखंड के राज्यपाल जनरल गुरमीत सिंह ने लोक भवन में उनको शपथ दिलाई। मैं प्रदीप बत्रा ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं उत्तराखंड राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं प्रदीप बत्रा ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय उत्तराखंड राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवा जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। चंपावत में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने श्री वराही शक्तिपीठ धाम के पुनर्निर्माण के शिलान्यास कार्यक्रम को वर्चुअली संबोधित किया। उन्होंने कहा कि यह धाम आस्था और संस्कृति का अहम केंद्र है और इसके विकास से क्षेत्र में पर्यटन और धार्मिक गतिविधियों को भी बढ़ावा मिलेगा। मीडिया के सभी मित्र, स्वयं सहायता समूह, युवक मंगल दल, महिला मंगल दल से आए हुए सभी भाइयों एवं बहनों, मैं सबसे पहले मां वाराही को शीश झुकाकर प्रणाम करता हूं, नमन करता हूं तथा उनकी इस पवित्र भूमि देवीधुरा में उपस्थित सभी माताओं, बहनों, वरिष्ठजनों तथा हमारे सभी युवा साथियों का बड़ी संख्या में यहाँ पधारे हैं, मैं उन सभी का अभिनंदन करता हूं और आप सबको
चैत्र नवरात्रि की बधाई देता हूँ, हिंदू नव संवत्सर की बधाई देता हूँ। माँ वाराही से प्रार्थना करता हूँ कि हमारे सभी प्रदेश वासियों पर अपनी कृपा बनाए रखें। भाइयों बहनों, ये चैत्र नवरात्रि का पावन पर्व माँ शक्ति की आराधना का पर्व है। रुद्रप्रयाग के केदारनाथ धाम में फिर से बर्फबारी शुरू हो गई है, जिससे पूरा धाम सफ़ेद चादर में लिपट गया है और ठंड बढ़ गई है। बता दें कि 22 अप्रैल को कपाट खुलने के समय से पहले ये मौसम चुनौती बनता दिख रहा है। भारी बर्फबारी के चलते तैयारियों का काम प्रभावित हो रहा है और टीमें भी रास्ते से लौटने को मजबूर हुई हैं। अगर मौसम ऐसा ही रहा तो यात्रा में श्रद्धालुओं को दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। लखनऊ में उत्तर प्रदेश के डेप्यूटी सीएम ब्रजेश पाठक ने कहा है कि उत्तर प्रदेश सरकार और प्रदेशवासियों की ओर से वीरांगना अवंतीबाई लोधी की शहादत दिवस पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की गई। बलिदान दिवस के अवसर पर मैं प्रदेश के आम जनमानस की तरफ से श्रद्धासुमन अर्पित करता हूं, उनकी स्मृतियों को नमन करता हूं। उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। महारानी वीरांगना अवंतीबाई लोधी जी के जो विचार हैं, जो उनका योगदान था हिंदुस्तान की सनातन संस्कृति को बचाने में, आज भी वो सब चिर स्थायी हम सब उन्हें याद कर रहे हैं और प्रदेश वासियों की तरफ से हृदय की गहराइयों से श्रद्धासुमन अर्पित करते हैं। और प्रदेशवासियों से मैं अपील करना चाहूंगा, बेटियों से अपील करना चाहूंगा कि सभी को महारानी वीरांगना अवंतीबाई लोधी जी की जीवनी को पढ़ना चाहिए, उससे प्रेरणा नहीं चाहिए। आज भी सब प्रासंगिक है। हमारी संस्कृति, हमारा जो सांस्कृतिक विचारधारा है, हमारी जो विरासत है, पूज्य महारानी वीरांगना अवंतीबाई लोधी जी की विचारों को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। और यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।